मांगी यही थी कि अगर हम सरकारी स्कूल के छात्र हैं तो हमें सरकारी स्कूल में और सरकारी यूनिवर्सिटी में प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि लेडीज को ले जाओ, ये नहीं कर सकता। अरे लेडीज को बेटा, लेडीज आप आगे चलो, लेडीज रहो बीच में बिल्कुल। हमने देखा जाके, मैं भी गया था एक बार 2 बार यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर ज़्यादा प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे, अमीर थे काफ़ी मतलब जो बहुत ज़्यादा कम बच्चे थे, मतलब ऐसे दिख रहे। सर नई बिल्डिंगें बनी है, कोई शिक्षा कुछ बेहतर नहीं हुई है, वही पुराने टीचर हैं, वही आते हैं, बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, निकल जाते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या बोल जाते हैं, बस कर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द नेशनल आवाज़। इस समय हम मौजूद हैं बुराड़ी थाने के अंदर, जहां पर ये मेरे कुछ 7 सरकारी स्कूल के छात्र हैं जिनको अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर से डिटेन किया गया है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग जो है दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसकी क्या मुख्य मांगे क्या थी? हमारी मांगी यही थी कि अगर हम सरकारी स्कूल के छात्र हैं तो हमें सरकारी स्कूल में और सरकारी यूनिवर्सिटी में प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि अब हम सरकारी स्कूल जो बच्चे हैं, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, हमें सरकारी में इतनी अच्छी कुछ शिक्षा मिलती नहीं है, और फिर हमें रेस लगवाई जाती है प्राइवेट स्कूल के बच्चों से, जिनकी शिक्षा आप जानते हो कितनी अच्छी बेहतर होती है, हमसे बेहतर, क्योंकि हमारे इतने अच्छे हालात नहीं होते। मैं अपनी घर की पहली पीढ़ी हूँ जो शायद यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, अभी मैं 12th में हूँ। तो हम चाहते हैं कि हमें जो ये CUET एंट्रेंस टेस्ट आया है ना, इसके खिलाफ, और इसमें हमें पहली प्राथमिकता देनी चाहिए। और ये जो स्टीफन ने अपना एक निकाला है कि हमें वो लोग 15% इंटरव्यू के लेंगे, तो इसमें यही बात होगी ना आपकी, जो आप एक सोसाइटी के क्रीमी लेयर को छांटना, मतलब जो पहले ब्रिटिश राज में जैसा चल रहा था कि आप अच्छे मतलब ऊँचे जात के ऊँची जाति, तो उन्हीं के बारे में ही उन्हीं को ही लोगे आप अपने उसमें। जो प्राइवेट वाले स्कूल के बच्चे हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, पहले कट ऑफ लिस्ट के द्वारा, और अब सरकारी स्कूल CUET के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप प्राइवेट स्कूल का कोई भी टॉपर हो तो 98, 90, 100 स्कोर कर जाते हैं, लेकिन हम सरकारी स्कूल के बच्चे 90 और 92 लाना बहुत बड़ी बात होती जाती है। और अब जो ये CUET का एंट्रेंस टेस्ट आया है, इसमें आपको पता है, आपको अगर अच्छी कोचिंग होगी तभी आप CUET पास कर पाओगे, लेकिन हम जैसे सरकारी स्कूल के बच्चों के पास इतनी अच्छी सुविधाएँ नहीं है, या फिर हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम एंट्रेंस टेस्ट के लिए अलग से कोचिंग अफोर्ड कर पाए। सरकारी स्कूलों में तो सुविधाएं अच्छी हो गई हैं, केजरीवाल बोलते हैं अपने। सर नई बिल्डिंग बनाने से ना नए सरकारी वो स्कूल नहीं सुधर जाते। मैं सर 12वीं कक्षा का छात्र हूँ, मुझे पता है। कौन से स्कूल से? सर मैं गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और ये साथी भी मेरे उसी स्कूल से ही हैं। तो सर नई बिल्डिंगें बनी है, कोई शिक्षा कुछ बेहतर नहीं हुई है, वही पुराने टीचर हैं, वही आते हैं, बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, निकल जाते हैं। हमें कुछ समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या बोल जाते हैं, बस कर जाते हैं। अच्छा, अभी जो है लगातार जिस तरीके से आपको डिटेन किया गया, वहाँ पर लगातार जो अनाउंसमेंट किया गया था, ये छात्र नहीं, ये अराजक तत्व हैं, तो क्या आप सच में अराजक तत्व हैं? देखिए, ये कहने वाला कौन शख्स है, ठीक, और जिनको कहा गया है वो तो छात्र है, ठीक है, लेकिन ये कहने वाला कौन शख्स है, इसको भी हमें देखना पड़ेगा कि वो एक प्रशासन के द्वारा नियुक्त किया गया शख्स है जो ऐसा कह रहा है, ठीक। तो उसके कहने पर ही हमें सबसे पहले सवाल उठना चाहिए, वो तो प्रशासन का है, और प्रशासन या सरकार का जो नुमाइंदा है वो सरकार को बचाने की कोशिश हमेशा से करता रहा है। वो चाहे अंग्रेज़ी सरकार के नुमाइंदे रहे हो, अंग्रेज़ी सरकार के समय की बात रही हो, या अभी की बात अगर हम कर लें, 2022 की बात कर लें, तो तब भी वो सरकार के ही की जवान बोलेंगे, और उन्हीं के ही इशारों पे वो सारे काम करें। अच्छा, लगातार 15 दिनों से आप वहाँ पर बैठे हुए थे, कोई भी ऐसी जो स्थिति देखने को नहीं मिली 15 दिनों में, पर आज अचानक से इस तरीके से दिल्ली पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं, डिटेन करती हैं, आपके साथ बर्बरता होती है दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर, और प्रशासन की तरफ से भी आता है कि इनको घसीटो, पकड़ो, ऐसे कुछ बयानबाजी वहाँ पर जो अनाउंसमेंट हो रही थी लगातार। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और 15 दिन, आज 15वां दिन था। हाँ, और आप ही का न्यूज़ चैनल कवर करने के लिए कई बार आ भी चुके थे, तो आपने भी कई बार देखा, और आपके मीडिया चैनल से भी कई लोगों ने देखा कि वहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये प्रदर्शन और हम कुछ मांगों को लेकर के वहाँ पर बैठे हुए थे, और 15वां दिन भी इसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से था, ठीक। और जब इस शांति में अशांति को, ठीक है, लाने वाला वही शख्स था, ठीक है, वही दिल्ली पुलिस थी, वही शख्स था जो कह रहा था कि ये छात्र नहीं अराजक तत्व है, ठीक। और 15वें दिन के बाद भी हम ऐसा सिर्फ अपनी मांग को ही दोहराते हुए, ठीक, बस इतना ही करने जा रहे थे कि इन मांगों को जब
नहीं सुना जा रहा है, ना तवज्जो दी जा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और सेंट स्टीफन के जो प्रिंसिपल हैं उनके द्वारा नहीं तवज्जो दी जा रही है, नहीं सुना जा रहा है, तो हम उनका वहाँ पर एक पुतला दहन करने के लिए जा रहे थे। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा था, ठीक, क्योंकि वीसी साहब के कारनामे हमेशा से ऐसे ही रहे हैं और इसीलिए उनका पुतला दहन हर बार होता रहा है, ठीक। और आज 15वें दिन भी वही सब कुछ होने जा रहा था। इसकी कोई परमिशन आपके पास नहीं थी, बता रहे थे पुलिस वाले? ये परमिशन की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली पुलिस के पास भी कहाँ से परमिशन थी कि वो इस तरीके से घसीटते हुए, ठीक है, छीलते हुए, चोट पहुँचाते हुए छात्रों को बस में भरते और यहाँ पुलिस स्टेशन में, बुराड़ी के पुलिस स्टेशन में ले करके पटकते। तो ये परमिशन उनके पास भी कहाँ थी, ठीक। और परमिशन की बात अगर ठीक से अगर समझे, ठीक, तो ये प्रशासन है, ठीक। इस प्रशासन में हमें अपनी बात कह पाना, ठीक है, वो ही मुश्किल हो रहा है और वो परमिशन देंगे हमें, ठीक। तो ऐसा हम लोग, ठीक, उनसे कोई उम्मीद भी नहीं रखते। अच्छा, आप कौन से क्लास में पढ़ते, स्कूल के? 12th में आए हैं अभी भी। तो क्या मांग की आपकी इनके साथ में? सेम मांग की आपकी भी? हाँ बिल्कुल सेम मांगते हैं, हम इन्हीं के साथ रहते हैं। मतलब आए थे इनके साथ एक बार, तो जैसे हमने देखा यहाँ पर ये भीड़ क्यों लग रही है, भैया ने बताया कि ऐसे भी यहाँ पर ये इन बारों की चीज़, मतलब इन चीज़ों के बारे में बातचीत चल रही है। तो हमने ये चीज़ तो बिल्कुल सही है, प्राइवेट स्कूल है, मतलब वो प्राइवेट बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल के। हमने देखा जाके, मैं भी गया था एक बार 2 बार यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर ज़्यादा प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे, अमीर थे काफ़ी, मतलब जो बहुत ज़्यादा कम बच्चे थे, मतलब ऐसे दिख रहे थे कि नॉर्मली बच्चे हैं। तो हमने क्या कहते हैं, ये भैया लोग बता रहे थे जैसे कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली सरकारी है बिल्कुल एकदम कॉलेज, तो इसमें सरकारी स्कूल के बच्चों को होना चाहिए ना, पहला हक तो होने चाहिए, नहीं होना चाहिए, सरकारी स्कूल के बच्चों को होना चाहिए। तो इसमें आधे ज़्यादा बच्चे प्राइवेट के भर रखे हैं और ये मतलब केजरीवाल तो कहते हैं अपने बयानों में कि हमने दिल्ली सरकार के बच्चे, स्कूल के बच्चे हैं, उनको प्राइवेट से भी अच्छी जो क्वालिटी दे रहे हैं, उनको सुविधाएं दे रहे हैं। क्या क्वालिटी? कुछ भी नहीं है क्वालिटी। बिल्डिंग मतलब 1-2 बिल्डिंगें नहीं बना रखी, उसमें भी हमें बिठाते नहीं है, पुरानी बिल्डिंगों में हमें घुसेड़ रखा है। स्पोर्ट्स की ना कोई दिक्कत, ना एनसीसी है ना कोई स्कूल में हमारे। ऐसे बताओ कौन सा स्कूल बढ़िया हो गया? एक चीज़ मानो, जैसे कि दिल्ली सरकार के केजरीवाल कहते हैं कि हमने सरकारी स्कूल बहुत बेटर बना रखे, इतने बढ़िया कर रखे, तो उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? कहाँ पढ़ रहे हैं? ये मनोज तिवारी मतलब ये कहते हैं कि हमने इतना बढ़िया स्कूल कर दिया, इतना अच्छा स्कूल है, इतनी अच्छी शिक्षा है। तो आपके बच्चे भी तो हमारी तरह ही हैं, वो भी तो उनको पढ़ा के देखो, आपको पता चले। तो वहाँ पर कोई भी सुविधा आपको नहीं मिलती, नहीं जो बयान करते हैं केजरीवाल जिस तरीके से? हाँ, जिस तरीके से करते हैं, नए डेस्क कई क्लासों में डेस्क, बाकी सब पुराने डेस्क हैं। और पीने का पानी की बात करोगे तो बिल्कुल एकदम गंदा पानी आता है, कभी कभार आता है सही पानी। प्रिंसिपल सर से कहते हैं, प्रिंसिपल कोई सुनता नहीं है। कोई टीचर आता पढ़ाता है, 1-2 टीचर है जो पढ़ाते लिखाते हैं, वरना सर बैठते हैं और चले जाते हैं बस। और ऊपर से कहते हैं जिसको नहीं पढ़ना हो क्लास से जाओ। तो इसकी आपने कभी केजरीवाल तक बात पहुँचाने की कोशिश की? नहीं। या एजुकेशन मिनिस्टर को? नहीं, एक बार जैसे हमारे पोल साइंस के टीचर थे, तो हमने वो पढ़ाते नहीं था, मतलब 11th में उन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया। तो हमने प्रिंसिपल सर से कही कि सर हमें ना जैसे अपने टीचर चेंज करवाना है, हमें आगे जाके पेपर में बहुत दिक्कत होगी 11th के पेपर में। एक बात तो सर कि स्कूल में कोई समस्या है कि नहीं है, ठीक, जितना सवाल ये छात्रों से पूछा जाता है, ठीक, तो ये जिम्मेदारी एक सरकारी स्कूल चलाने वाले प्रशासन की भी है कि उनके स्कूल किस तरीके से चल रहे हैं, क्या वो ठीक तरीके से चल रहे हैं, क्या वो ठीक तरीके से नहीं चल रहे हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी भी है। और हम सरकारी स्कूल की लगातार प्रचार को हम लोग देखते हैं कि आज वो प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर हो गए हैं। ये प्रचार एकदम झूठा है। सरकारी स्कूल में अभी भी विज्ञान के सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाया जाता है। सर मेरा स्कूल है GTB नगर, उसमें सर अभी तक साइंस नहीं है। NCC की मांग की थी, अब तक नहीं आया NCC। और सर पानी की बात करें ना, पानी इतना खारा आता है। हमने प्रिंसिपल सर से बोला था, सर कह रहे कि हो जाएगा ठीक, अब तक ठीक नहीं हुआ है। कितने साल हुए? सर हमें 1.5 साल हो गए बोले हुए, अब तक कुछ नहीं हुआ। और इन 1.5 साल में जहाँ पानी जो है इतना ख़राब आता हो, तो बच्चे कितनी बार बीमार पड़े होंगे, ठीक, कितनी बार बीमार पड़े होंगे और कितनी बार उनकी पढ़ाइयों का नुकसान हुआ होगा, और कितनी बार वो छात्र जो है दूसरे प्राइवेट स्कूल से जो जिनको सारी की सारी सुविधाएं मिलती हैं, उनसे कितनी दफ़ा ये पिछड़ गए होंगे। इस बात को ज़रा सोचिए कि वो सिर्फ एक पानी की समस्या नहीं थी, वो उनके इससे भविष्य की भी समस्या जुड़ी हुई थी। और वो कहें तो हज़ारों बच्चे उस स्कूल में पढ़ने वाले, उनकी समस्याएं थी। और उसी तरीके से सरकारी स्कूल के तमाम जो सरकारी स्कूल हैं, उनकी भी दुर्गति इसी तरीके से ही है कि वहाँ पर
प्रत्येक दिन कोई ना कोई गर्मी के समय पर पानी की समस्या, पानी नहीं होना, पानी ख़त्म हो जाना, ये समस्या वहाँ रहती है, या पंखों का वहाँ पर बिगड़ जाना गर्मी के समय पर, या टीचरों का वहाँ पर ना आना, सब्जेक्ट ना आना। इनफैक्ट लाइब्रेरी कई सरकारी स्कूलों में खुलती नहीं है, चलती नहीं है। तो बिना लाइब्रेरी के हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पढ़ाई जो है बहुत अच्छी हो गई है, या यूँ कहें कि प्राइवेट से भी ऊंची अच्छी पढ़ाई हो गई है? तो ये हम नहीं मान सकते हैं। ना वहाँ पे लैब है ठीक है जहाँ पर बच्चे प्रैक्टिकल कर पाएँ, या कंप्यूटर है जो कंप्यूटर आज आधुनिक समय में आप अभी देखोगे पूरी दिल्ली में झंडा फहराते हुए केजरीवाल जी का पोस्टर लगा हुआ होता है कि आज हमारे स्कूल वर्ल्ड क्लास है। अगर सर वर्ल्ड क्लास है, अपने बच्चे पढ़ाओ ना, एक बार बुलाओ तो सही, अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? हमारे टीचर है वो हमें पढ़ाते हैं, लेकिन उनके खुद के बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें बुनियादी चीज़ें पता है कि स्कूल में बस वो बाहर से दिखा रखा है कि ये हो रहा वो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हम बुनियादी तौर पर खोखली है हमारी सरकार और ये स्कूल की शिक्षा। तो यही है कि अगर आपको लगता है कि हमारे स्कूल वर्ल्ड क्लास हो चुके हैं, तो मेरी एक ही मांग है सरकार से कि आप अपने बच्चों को ना हमारे स्कूल में पढ़ाओ, और जितने भी मंत्री हैं या फिर जितने भी सरकारी अधिकारी ना, उनके बच्चे सरकारी। अच्छा, ये जो आंदोलन आप लोग कर रहे थे, इसमें आपके स्कूल से कितने छात्र जो इस आंदोलन में शामिल हुए? मेरी क्लास के कम से कम यहाँ 15-17 बच्चे आए थे, और अलग अलग 10th क्लास 11th क्लास के भी बच्चे आए थे, लेकिन वो आज आ नहीं पाए क्योंकि छुट्टियाँ पड़ चुकी है, तो आ नहीं पाए। नहीं तो हम सर स्कूल हमारा होता है 5:30 बजे तक, 5:30 बजे के बाद स्कूल की रस्म हम यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठते हैं। हम बैठते हैं 7 साढ़े 7 बजे तक, और स्कूल के लिए हम ना 2:30 बजे होता है, लेकिन हम 12 बजे यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठने के लिए, ताकि हमें जो हमारी मांग है उन्हें पूरी की जाए, और इसलिए हम इस प्रोटेस्ट पे बैठते हैं सारे स्कूल के छात्र आके ड्रेस में। अच्छा, इस तरीके से भी वहाँ पर जो है बयानबाजी हुई कि छात्रों को जो है बहका के यहाँ पर बैठा रखा है, बहला फुसला के, तो इसमें किस तरीके से आप मतलब करेंगे अपनी क्वेश्चन? तो मेरा हिंदी उतना ठीक नहीं है, पर रिप्लाई में इंग्लिश में बोलूँगा। तो फॉर द लास्ट 15 days we have been protesting in front of our faculty, raising our main agendas on demanding very 3 genuine demands. Number one is that 15% interview weightage that is going to be given in admission process in St. Stephen College. It should be scrapped because it is very exclusive. And number 2 is 20% deprivation points should be given to students who studied in 12 government schools. And number 3 is that more number of seats and more number of seats and more colleges should be built, and evening shifts of each and every colleges in Delhi University should be increased. So I think I was also there I was also detained by the police in Burari station, and I have faced tremendous repressive measures of Delhi police administration. It is very shameful and condemnable at the same time, and taking this opportunity, I just want to mention some point. I'm from Manipur. अच्छा, जिस तरीके से आपने अपनी मांगे बताई, ठीक है, जिसमें आपने 20% डेप्रिसिएशन बताया और मोर देन नंबर। Yes, I will अभी जिस तरीके से आपको पुलिस ने डिटेन किया, बर्बरता आपके साथ की, मतलब घसीटा वगैरह, तो क्या आपको भी इसमें कोई चोट वगैरह लगी? जैसे नहीं, ऐसे नहीं हुआ था, पर मेरा जो साथियों में उसमें चोट, इसमें थोड़ा इंजर्ड हुआ। उसमें जो वुमेन्स साथियाँ हैं, जो एक्टिविस्ट है, उसमें जो पुलिस का ब्रुटैलिटी देखने को मिला, और जो उसमें वेरी शेमफुल, इट्स वेरी कवर्डिश एक्ट। तो इन जो मांगे आपने अभी बताई, अपनी 3-4 मांगे जो बताई, क्या आपने इस मांगों को लेके DU-VC तक कोई प्रस्ताव रखा अपना? 15 दिन से आप लगातार बैठे हुए, 15 दिनों में आपसे कभी DU-VC से मुलाकात हुई? नहीं, कभी नहीं हुई। They don't, I mean, as far as my experience are concerned, I don't think that they don't consider, I mean, they don't care at all, क्योंकि हाँ वो तो करने दो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। छात्रों की परवाह है उन्हें, आप कैसे बोल रहे हैं? उनको तो परवाह है छात्रों की, बोलते हैं अपने इंटरव्यू में।
No. Just कई ऐसे बयानों में आया है कि बोलने में और करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। एक कहावत भी है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और होते हैं। हमारे DUVC का भी कुछ तरीके का इसी तरीके का हाल है। यहाँ तक कि DUVC ये अपने बेटे मतलब पढ़ने वाले छात्रों को वो अपना बेटा भी कहते हैं, ठीक। पर बेटे को के साथ में क्या सलूक कर रहा है ये आज के दिन में हमने देखा है, ठीक। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि ये जो लगातार ये जो लालछन लगाते हैं, ठीक है, कि इन्हें बहला फुसला करके लेकर के आए हैं, ठीक। ये किसी नेता की रैली नहीं थी, किसी नेता का प्रदर्शन नहीं था, किसी चुनावी पार्टी का प्रदर्शन नहीं था कि यहाँ पर बहला फुसला करके या पैसे दे करके लेकर के आ रहे हैं, ठीक। यहाँ पर सरकारी स्कूल के छात्र अपने वाजिब मांगों को लेकर के बैठे थे, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे थे। और ये आज जो पुलिसिया दमन देखने को मिला है, इस पुलिसिया दमन से आज हम रुकने वाले नहीं, बल्कि और तेज़ी से और मजबूती के साथ हम दोबारा आएंगे इन मांगों को लेकर के। क्या आपको और लगता है इस आज के दिन के बाद जो छात्रों ने ये तस्वीरें देखी, ये दृश्य उनके आंखों के सामने है, उसके बाद दोबारा छात्र आएंगे आपके साथ? जी, हमारे साथ में अभी आपके इससे पहले छात्र से ही बात हुई थी, क्या वो डरे सहमे हुए लग रहे थे या फिर उनकी आंखों में एक गुस्सा भी था कि देखिए जिस लोकतांत्रिक देश में हम रह रहे हैं, ठीक, जिस लोकतंत्र को हम अपनी किताबों से जान रहे हैं, ठीक, और समझते हैं कि यहाँ पर बोलने की आज़ादी है, ठीक, उससे ठीक उलट है, ठीक। तो ये जो उलट हो रहा है इसके प्रति एक गुस्सा है, ठीक। और ये तमाम छात्रों के साथ भी ऐसा ही है। और आपकी जो वीडियो देखेंगे कि सरकारी स्कूल के हालत किस तरीके से हैं और किस तरीके से सरकारी स्कूल के छात्रों के साथ आज बर्बरता की गई है, ठीक। तो इससे डर नहीं पैदा होता है, ठीक, और इससे पैदा होता है गुस्सा, ठीक। हमें तमाम तरीके से आंदोलनों से इसी तरीक़े को देखने को मिला है और आगे भी हम पुरजोर तरीके से अपनी मांगों को ले करके फिर से एक बार एकजुट होकर के मजबूती से जाएंगे और इस बार अपनी मांग को उनसे मनवाएंगे भी। ये बहुत तो जैसा कि आपने देखा कि जिस तरीके से 15 दिनों से तमाम छात्र, जिसमें स्कूल के छात्र, जो सरकारी स्कूल के छात्र हैं वो भी मौजूद थे और 15 दिनों से लगातार इनके साथ जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी मांगों को उठा रहे थे। पर आज जब इन्होंने अपने आंदोलन को जो है ख़त्म करने का प्रयास किया और वहाँ पर एक पुतला दहन की प्रक्रिया को आज इन्होंने रखा था, जिसमें ये DUVC और सेंट स्टीफन कॉलेज के प्रिंसिपल का पुतला दहन करने वाले थे, पर वहाँ पर पुलिस या दमन हुआ और इनको आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पर जो डिटेन किया गया और घसीट के इनको जो है आज बुराड़ी थाने में लाया गया, जहाँ पर सरकारी स्कूल के कुछ छात्र भी और जो क्रांतिकारी युवा संगठन के छात्र थे वो सभी मौजूद हैं। कुछ छात्रों को यहाँ पर चोट भी आई है, जिनको भी थाने से जो है मेडिकल कराने ले गया गया है। तो आगे की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।